बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को अविस्मरणीय बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अपने घर में आपको आमंत्रित करके अपने घर में पुष्प पंखुड़ियों से, गुलाब की पंखुड़ियों से आपका स्वागत करते हुए इस समय मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हर्षित मुद्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया जी यहाँ कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय महापौर इस समय उपस्थित हैं। शहनाई वादन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और माननीय मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं सभी भाई बहनों का। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नगरीय क्षेत्र के अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य एवं भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करने की प्रक्रिया के शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से उनके घर में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। चूंकि ये कार्यक्रम नगरीय विकास एवं आवास विभाग का है, इसलिए हम विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन स्वागत से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुभारंभ करें। सबसे पहले देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय राज्य मंत्री महोदय श्री ओपीएस भदौरिया जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय अध्यक्ष भोपाल नगर निगम परिषद श्री किशन सूर्यवंशी जी, आदरणीय श्री सुमित पचौरी जी, सभी इस समय कन्या पूजन के लिए उपस्थित हैं। कन्या पूजन के बाद दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। हमारा सौभाग्य है कि पूर्व महापौर माननीय आलोक शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मंच पर उनका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। माननीय विधायक महोदय श्री रामेश्वर शर्मा जी का मंच पर हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक हुजूर भोपाल श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी से विनम्र आग्रह कि आप आइए और ससम्मान मंच पर आसन ग्रहण करिए। माननीय सांसद भोपाल संसदीय क्षेत्र साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी से विनम्र आग्रह कि आप आएं और मंच पर सादर स्थान ग्रहण करें। दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह। हमारे बीच में उपस्थित माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी ने भी प्रज्वलन में अंजलिवर सहयोग देने के लिए अपनी माननीय उपस्थिति यहां पर दर्ज की है।
माननीय विधायक गोविंदपुरा का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और सबसे पहले हम विनम्रतापूर्वक आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवास मध्य प्रदेश श्री भूपेंद्र सिंह जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय मंत्री महोदय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्री ओपीएस भदौरिया जी तथा माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी करने जा रही हैं तुलसी के पौधे से। माननीय महापौर जी अब स्वागत करेंगी। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री नीरज मंडलोई जी से आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय मंत्री महोदय श्री ओपीएस भदौरिया जी का स्वागत करें। इसके अलावा आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव जी तथा आयुक्त नगर निगम भोपाल श्री केवीएस चौधरी जी से विनम्र आग्रह है कि आप मंचासीन माननीय विधायक गणों, माननीय पूर्व महापौर महोदय, माननीय अध्यक्ष नगर निगम परिषद माननीय श्री सुमित पचौरी जी का सभी का स्वागत करें। स्वागत का ये संक्षिप्त सिलसिला और साथ में विनम्र आग्रह प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं आवास श्री नीरज मंडलोई जी से कि आप आएं और कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण करें। आज का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य प्रदेश की अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्यगण, नगरीय विकास विभाग के हमारे माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, मंच पर विराजमान समस्त आदरणीय अतिथिगण और हमारे आग्रह पर इस पंडाल में उपस्थित बहुत सारे भोपाल के रहवासीगण, जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिकों, ये बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन कार्यक्रम आज भोपाल के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर, प्रदेश के 16 नगर निगम कार्यालयों पर, अनेक नगर परिषदों पर, पूरे प्रदेश भर में ये जीवंत प्रसारण किया जा रहा है और बड़े उत्साह से लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को इस महत्वपूर्ण लोकार्पण के लिए प्रतीक्षारत हैं। मुझे बहुत संक्षेप में बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि जहां एक ओर प्रशासन ने अवैध कॉलोनी बनाने वालों के ऊपर सख्ती करी है, लेकिन जो उसमें नागरिक अज्ञानतावश या बिना जानकारी के जिनके साथ धोखा हुआ, उनकी मदद के लिए सरकार एक कदम आगे आते हुए नाम मात्र के शुल्क पर नियमितीकरण की गतिविधि हाथ में ली है। वैसे तो यह नियम पुराने हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से विभिन्न न्यायालयीन प्रक्रियाओं में उलझे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को इसकी समय सीमा दी और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि 6077 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है जो इसमें नियमितीकरण के पात्रता में आती हैं और आज हम इस शुभारंभ के दौर पर ही 1122 कॉलोनियों का नियमितीकरण करने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ बात सिर्फ नियमितीकरण पे नहीं रुकती, परंतु तत्काल उसका लाभ देना शुरू कर रहे हैं। टोकन के स्वरूप आज पूरे प्रदेश में, न सिर्फ भोपाल में बल्कि 52 जिला मुख्यालयों पर निकायों में 500 भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र आज वितरण का प्रारंभ कर रहे हैं और उसके साथ ही फिर यह ऑनलाइन नियमित प्रक्रिया जारी रहेगी। मैं विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करता हूं कि आपने हमको जो लक्ष्य दिया है कि 30 जून के पहले प्रदेश में जो पात्रता रखने वाली कॉलोनी है, जिसको मैंने बताया 6077, उन सब का नियमितीकरण किया जाए, उनमें विकास कार्य प्रारंभ किया जाए और उनकी भवन अनुज्ञा आदि प्रारंभ हो जाएगी। मैं विभाग की ओर से पुनः उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हम इस लक्ष्य में समय के पूर्व ही उपलब्धि हासिल करेंगे और हमें कोई इसमें परेशानी नहीं है। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा के कारण ये गतिविधि एक समय सीमा में पूरी हो रही है। सभी निकाय इसके भागीदार हैं और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस गतिविधि को और गति मिलेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं एक बार पुनः मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों को, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस हमारे आयोजन में आकर प्रेरणा देकर हमको ऊर्जा से ओतप्रोत किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय श्री नीरज मंडलोई जी आदर के साथ आमंत्रित हैं। माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्री ओपीएस भदौरिया जी। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के कर्मयोगी और गरीब कल्याण के लिए समर्पित मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, साध्वी सांसद हमारी बहन प्रज्ञा ठाकुर जी, विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय कृष्णा गौर जी, आदरणीय आलोक शर्मा जी, भोपाल की हमारी महापौर महोदया, हमारे मुख्य सचिव महोदय, आयुक्त महोदय और पूरे प्रदेश में जुड़े हुए हमारे समस्त महापौरगण, अध्यक्षगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज का जो दिन है ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। आज का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के लगभग 20 लाख परिवारों को रोशनी देने वाला कार्यक्रम है, उनको सम्मान और उनकी संपत्ति का मूल्य देने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के वो परिवार जो दुर्भाग्य से कांग्रेस के समय सिर्फ कांग्रेस ने अवैध कॉलोनी बसाने का काम नहीं किया, उनको पोषित करने का काम भी किया और उनको संवर्धन करने का काम भी किया। और वो लोग जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे और उनकी उस संपत्ति की कोई कीमत नहीं थी, आज इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी संपत्ति को वैध करने का काम किया है। और वो बुनियादी सुविधाएं, चाहे वो सड़क की सुविधा हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे पानी की सुविधा हो, उन सुविधाओं को प्रदान करने का ऐतिहासिक कदम भी उठाया है। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से वो परिवार जो लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहे थे अपने लिए सुविधाओं की, उनको राहत भी महसूस होगी। और ये कोई छोटा काम नहीं था, ये एक इतना बड़ा काम था क्योंकि इसमें कई तरह की वैधानिक दिक्कतें थी, कई तरह की परेशानियां थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विभाग के मेरे प्रदेश से लेकर के नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह कार्यक्रम इसको संपन्न करने में पूरा प्रयास किया। और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज हम उस लक्ष्य पे पहुंचे हैं। एक बार फिर से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो संकल्प आपका है प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के विकास का, उस संकल्प और आपकी मंशा के अनुरूप हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री मध्य प्रदेश श्री भूपेंद्र सिंह जी। बोलिए भारत माता की। आज हम सबके मध्य उपस्थित हमारे प्रदेश के जननायक, प्रदेश के जन जन के नेता, हम सब के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे भोपाल के मंत्री, भोपाल से मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, हमारे जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, नगरीय प्रशासन विभाग में हमारे सहयोगी मंत्री माननीय ओपीएस भदौरिया जी, हमारे इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित हमारी भोपाल की माननीय सांसद सुश्री प्रज्ञा जी, मंच पर उपस्थित हमारे महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी,
श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्री आलोक शर्मा जी पूर्व महापौर, निगम के अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी, श्रीमती सुषमा बबीसा जी, राजेश युंगरानी जी, सम्मानित मंच उपस्थित सभी कॉलोनियों में रहने वाले हमारे सभी कॉलोनियों के निवासीगण, प्रदेश भर में आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे प्रदेश के सभी कॉलोनियों के निवासीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आज हम सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, बरसों से हमारे कॉलोनी वासी जो हैं वो इस बात को लेकर परेशान थे कि वो जिन कॉलोनियों में रह रहे थे वो कॉलोनियां अवैध रूप से बनाई गई थी, नियमानुसार नहीं बनाई गई थी, और इस कारण से जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी ने कॉलोनी अवैध बनाई है तो उसमें रहने वालों का क्या अपराध है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि प्रदेश में जितनी भी हमारी 31 दिसंबर 2016 तक में जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उन सभी कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। इसके लिए हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सबसे भी आग्रह करते हैं कि एक इतना बड़ा और इतना ऐतिहासिक निर्णय हुआ है तो जरा जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। देखिए कितनी तकलीफों का सामना हम लोगों को करना पड़ता था। अगर हमारी कॉलोनी अवैध थी तो जो शासन से मिलने वाली सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती थी। हमें बैंक से लोन नहीं मिल पाता था, हमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता, हमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। जितनी भी सुविधाएं शासन की, चाहे वो सीवर सिस्टम हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, जो भी, ये सारी की सारी सुविधाओं से हमारे ये कॉलोनी वासी वंचित थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से पूरे प्रदेश में आज लाखों लोगों का इसका फायदा हुआ है। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 7,000 कॉलोनियों को वैध करने का काम हमारे प्रदेश के अंदर किया है। एक ऐतिहासिक निर्णय है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में आपने 31 दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को वैध कर दिया, पर आपसे विनम्र आग्रह है कि अगर 31 दिसंबर 2022 तक की कॉलोनियों को भी जो अवैध है उन कॉलोनियों को भी आप वैध कर देंगे तो लगभग 2,500 कॉलोनियां और मध्य प्रदेश में वैध हो जाएंगी, जिससे वहां के लोगों को एक बड़ा लाभ पूरे प्रदेश के अंदर मिलेगा। तो ये मैं विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से आज करना चाहता हूं। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जो कॉलोनियों में मकान बन गए, चूंकि मकान बन गए तो मकान बनने से उस समय वो नक्शा पास नहीं हुआ, चूंकि कॉलोनी अवैध थी, और इसलिए लोगों ने अपने ढंग से मकान बना लिए। अब चूंकि लोगों के मकान बन गए हैं और इसलिए अगर हम ये निर्णय लेंगे
कि जो हमारी कंपाउंडिंग है, उस कंपाउंडिंग की सीमा में अगर वो मकान आ रहे हैं, नक्शे में थोड़ा बहुत फर्क है, तो वो सारे नक्शे भी हमारी सरकार पास करने का काम करेगी। ये भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं। तो इससे भी बहुत लोगों को जो मकानों के नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं, वो भी सबके मकानों के नक्शे पास हो जाएंगे कंपाउंडिंग के माध्यम से। चूंकि मकान बन गया है, प्लाट छोटा था, तो इसलिए लोगों ने 2 मंजिला भी बना लिया, तो अब मकान तो गिराना उचित नहीं होगा, और इसलिए अगर हम उसको कर देंगे तो इससे भी लाखों लोगों को प्रदेश में लाभ होगा। और हमारे नगरीय निकायों को भी जो उसकी अनुज्ञा शुल्क होता है, वो अनुज्ञा शुल्क से भी पूरे प्रदेश में एक बड़ी राशि हमारे नगरीय निकायों को भी वैध भी हो जाएंगे, और एक बड़ी राशि मिल जाएगी, जिससे विकास के काम करने में और सुविधा होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो कॉलोनी में हमारे गरीब लोग हैं, जिनके छोटे छोटे प्लाट हैं, उनसे अभी हम डेवलपमेंट का 20% लेते हैं उनसे। अगर इन गरीबों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये 20% का भी शुल्क समाप्त कर देंगे, तो सारे गरीबों के मकान निःशुल्क पास, सारे मकान आपके पास हो जाएंगे और विकास शुल्क आपको नहीं लगेगा। इससे भी प्रदेश के लाखों गरीबों को आपके इस निर्णय से लाभ होगा। वैसे भी रात दिन आप गरीबों के लिए काम करते हैं, रात दिन हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे प्रदेश में गरीबों के कल्याण के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, और उसी विजन से लाडली बहना जैसी योजनाएं हमारे प्रदेश में प्रारंभ होती है। और इसलिए आपका जो विजन है, आपका जो गरीबों के प्रति आपका जिस तरह से आप उनके कल्याण के लिए सोचते हैं, निश्चित रूप से हम उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। अभी हमारी जो कॉलोनियां बन गई है, जो अवैध कॉलोनियां हैं, उनमें भी अभी एक कठिनाई और आती है कि हमने मकान तो बना लिया, चूंकि हमारा नक्शा पास नहीं हुआ था और हमने मकान बना लिया। अब अगर हम उसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें चूंकि एक प्रिस्क्राइब्ड सिस्टम होता है, तो कई बार वो नक्शा ऑनलाइन से अप्रूव्ड नहीं हो पाता है। तो ऐसी जितनी अवैध कॉलोनियां हैं जिनको हम वैध आपने किया है, उनको अगर हम कुछ समय के लिए ऑफलाइन कर देंगे तो सारे लोगों के नक्शे पास हो जाएंगे। नगर निगम के माध्यम से कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि जिसका नक्शा अवैध रहेगा या मकान अवैध रहेगा। और इस तरह से ये अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे जो आपने निर्णय लिया है, एक ऐतिहासिक निर्णय आज मध्य प्रदेश में हुआ है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी आग्रह किया है कि आप इस बात की भी अनुमति दे दें कि जो विकास के काम इन कॉलोनियों में कराना है, वो जो हमारे योजनाएं हैं, चाहे हमारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के माध्यम से हो, चाहे अमृत मिशन योजना के माध्यम से हो, जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं से हम उन कॉलोनियों में विकास करा देंगे। यही निवेदन और आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से है। एक बार आप सबसे फिर आग्रह है कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री, अपना स्थान ग्रहण करिएगा। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ नगरीय विकास मंत्री, जिनका इस निर्णय तक पहुंचने में बहुत योगदान है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी,
हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, राज्य मंत्री नगरीय विकास श्री ओपीएस भदौरिया जी, भोपाल की कर्मठ और यशस्वी सांसद श्रद्धेय साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रोटेम स्पीकर हुजूर के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की हमारी लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारी महापौर बहन श्रीमती मालती राय जी, हमारे पूर्व महापौर आदरणीय आलोक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी, किशन सूर्यवंशी जी, प्रमुख सचिव नीरज जी, एमआईसी के सभी सदस्यगण और भोपाल में यहाँ और पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों में आज इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हुए मेरे सभी बहनों, जैसे भाइयों, जबलपुर में सांसद श्री राकेश सिंह जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, अलग अलग स्थानों पर सभी शहरों में आज ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। तो सभी शहरों के हमारे सांसदगण, विधायकगण, हमारे रहवासी संघ जो पधारे हुए हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, वो सभी साथीगण, मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद बहनों और भाइयों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पाई पाई जोड़कर सुख दुख जहां बसर होता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो अपना घर सबसे सुंदर होता है। हर एक का सपना रहता है कि जीवन में उसका अपना एक मकान हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान ये जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। मकान के बिना जिंदगी हम काट नहीं सकते। फुटपाथ पर सोने की कल्पना नहीं की जा सकती। मकान केवल ईंट और गारे का भवन नहीं होता, वो हमारा पवित्र मंदिर जैसा होता है। हमारा शरीर नहीं, शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी निवास करती है। मकान हमारे बच्चों के लिए सपनों का घर भी होता है। मकान हमारे बच्चों के लिए स्वर्णिम भविष्य भी होता है। और इसलिए हर एक चाहता है। भारतीय संस्कृति मैंने तो देखा, गांव में भी यह बात चलती थी कि अगर बच्चों के लिए मकान नहीं बनाया तो जिंदगी बेकार है, एक मकान तो बनाओ। हर पीढ़ी, दादाजी का मकान टूट गया तो पिताजी ने बनाया, वो मकान टूट गया पुराना हो गया तो बेटे ने बनाया। हर एक का सपना होता है मेरा मकान, या एक सपना और होता है मेरे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा, घर तक छोड़ के नहीं जा रहे। और इसलिए शहरों में मेरे गरीब भाई बहन, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन, कई बार मध्यम वर्गीय भाई बहन भी, अब देखो शहरीकरण तेजी से हो रहा है। गांव से आबादी शहरों में शिफ्ट हो रही है। अब शहर में कामकाज के लिए आ गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आ गए और किसी दूसरे काम के लिए आ गए, तो फिर तुरंत इच्छा होती है कि मकान बन जाए। और मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की पूंजी, जिंदगी भर की कमाई पाई पाई जोड़ के अगर बचाई तो मकान बनाने में खर्चा करते हैं। हमारे कई भाई बहनों ने अलग अलग शहरों में, बिल्डर ने प्लाट काटे या प्लाट काटने वाले ने प्लाट काटे, खेत में काटे, दूसरी जगह काटे। मैं मानता हूं जब वो कॉलोनी बन रही थी तब ये ध्यान देना चाहिए था कि ये वैध बन रही है कि अवैध बन रही है। हमारे वो भाई बहन जो मकान बनाना चाहता है उसका क्या दोष, जहां प्लाट मिला थोड़ा सस्ता मिल जाता है क्योंकि कमाई है ही नहीं ज्यादा, तो अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा के प्लाट खरीद लिया।
और वहां धीरे धीरे पाई पाई जोड़ के अपना मकान भी बना लिया। अब जब मकान बन गया तब सरकार आई और कहा ये तो अवैध है। मेरे बहन और भाइयों, ये न्याय नहीं है। कॉलोनियों की कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, यहां मकान नहीं बन सकते, यहां नक्शा पास नहीं हो सकता, यहां खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। काहे की अवैध? क्या हमने कोई गलत कमाई से खरीदी? अपने खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बना लिया? उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? और इसलिए देखिए, सोच का अंतर है। एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको निःशुल्क रहने की जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। हम शहरों में भी वर्षों पुराने कब्जाधारी जो गरीब हैं उनको पट्टा देके मालिक बना रहे हैं। और एक तरफ जिनने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया उनको हम अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। हाँ, आगे हम ध्यान रखेंगे कि कोई इस तरह का जमीन खरीदी बेचने वाला कॉलोनाइजर इस तरह की गड़बड़ ना करे। इसके लिए मैं विभाग को सख्त निर्देश देता हूं, क्योंकि भोले वाले लोगों को पता नहीं होता। आया प्लाट काटने वाला कॉलोनाइजर, उसने काट दिया, लोगों ने खरीद लिया। तो नजर रखनी है तो प्लाट काटते समय नजर रखनी है ताकि लोग धोखे में ना आ जाए। मैं पूरे प्रदेश को यह निर्देश दे रहा हूं, प्लाट काटते समय आप तीखी नजर रखें, संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की गई है कि नहीं, वो नियमानुसार है कि नहीं, ये आगे देखें। लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। एक संशोधन और ले आए, ये दिसंबर 2016 से दिसंबर 2022। अरे जनता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों के सुख दुख की साथी है। हमको लोगों की जिंदगी बनाना है, उनकी जिंदगी में सुख और आनंद लाना है। हाँ, अब के बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो अफसर भी जिम्मेदार होगा, उसने रोकी क्यों नहीं। वो आप सब जगह निर्देश निकाल दी, क्योंकि जब कट रही तब देख रहे हैं, तब क्यों नहीं कर रहे हो भैया? जब गड़बड़ हो रही तब रोको तो गरीब बच जाएगा। अब वो फंस गया, मकान बना लिया, बोले अवैध है, ये नहीं चलेगा। और इसलिए भूपेंद्र सिंह जी ने जो चीजें कही है मैं उससे सहमत हूं। एक तो 22 तक ये संशोधन ले आइए, ये जो लिखा हुआ है 2016 इसको 2022 कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, ये विकास शुल्क की बात छोड़ो छाड़ो यार। भूपेंद्र जी काहे का विकास शुल्क? विकास अपन तो बैठे, विकास पुरुष हैं अपन तो विकास पुरुष है भाई। तो विकास पुरुष है और विकास करने वाली सरकार है। तो विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा खरीदी बिक्री के लिए भी। और लाएंगे पैसा, कहां नीरज कंजूसी फंजूसी करते हो भाई? ले आएंगे विकास के लिए पैसा। अब कहो कि बेचो खरीदो तब पैसा दो, तो ये है कि सुविधा भी दे दी और मजा भी नहीं आया कोई। सही बात है कि नहीं? अरे मेरी बात का समर्थन करो ना, सही है कि नहीं? इसलिए वैध मतलब आधी अधूरी वैध नहीं, पूरी की पूरी वैध। हम अब नियमित कॉलोनियों की तरफ, इन कॉलोनियों में विकास के लिए उपलब्धता के आधार पर राशि उपलब्ध कराएंगे। रेगुलर कॉलोनियों की तरफ वहां राशि उपलब्ध होगी और जैसे जैसे पैसा आता जाएगा
विकास के काम वहां होते जाएंगे। जितनी जरूरी अधोसंरचनाएं हैं, बिजली है, पानी है, धीरे धीरे देखो रहती तो जनता ही है यार, कौन रहता है? जनता ही तो रहती है। कि जनता है तो बिजली नहीं दोगे, कि जनता है तो पानी नहीं दोगे, कि जनता है तो नाली नहीं बनाओगे, जनता है तो सड़कें नहीं बनाओगे। अरे जनता है तो बिजली भी देना है, सड़कें भी बनाना है, नाली भी देना है, पानी भी लाना है, लोगों की जिंदगी आसान बनाना है, लोगों की जिंदगी आसान बनाना। इसलिए ये सारे काम वहां प्रारंभ करने के मैं निर्देश दे रहा हूं। ये हम सारे काम वहां प्रारंभ करेंगे। ये 2 संशोधन आपको लाने पड़ेंगे, वो ले आइए फटाफट कैबिनेट में, ताकि इस पूरी प्रक्रिया में आगे भी कोई दिक्कत ना आए। मेरे प्रिय मित्रों, 3-4 चीजें आज पूरे प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं। अब आपको भवन अनुज्ञा मिलेगी, अनुमतियां मिलेगी, बैंक लोन की पात्रता भी आपको मिल जाएगी, बैंक लोन दे सकेंगे। नहीं तो बैंक लोन की पात्रता ही नहीं थी। अब खरीदी संपत्ति, लेकिन बैंक लोन ही नहीं दे सकता। अब ये हो जाएगा। नियमित योजनाओं से अमृत योजना हो, अधोसंरचना योजनाएं हो, सांसद विधायक निधि हो, वहां राशि दी जा सकेगी। एक बात मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सभी कॉलोनियों में आप रहवासी संघ का गठन कर लें। सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ बन जाए, ताकि कॉलोनियों में सुविधाएं हम ठीक ढंग से देने में सरकार को सहयोग करें। फिर नियमित रूप से आप स्वच्छता का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। स्वच्छता में हमारी कॉलोनियां पीछे नहीं रहनी चाहिए, वो अभियान शुरू हो जाए। अब घर अगर बना लिया है तो घर तो बन गया। अब हम कहेंगे कि घर फलाने के अनुसार नहीं है, तोड़ो या कंपाउंडिंग करो। मुझे लगता है अब ये उपयुक्त नहीं होगा। छोटे प्लाट पे भी बन गया तो बन गया, अब उसको कहां हम कहें कि ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, तो उन मकानों को भी जो जैसे बने हैं उनको भी वैसे ही स्वीकार किया जाएगा, ताकि उनको डिस्टर्ब करने का काम ना हो। देखो भाई, परेशान करने का कोई घर ही मत छोड़ो। नहीं, एक आदमी हम ऐसा आ गया तो फिर परेशानी, तो परेशानी करने के होने के सारे रास्ते अपन बंद कर दें, ताकि सही अर्थों में कॉलोनियां वैध अपनी होके वहां सारे काम प्रारंभ हो जाए। आज मैं संपूर्ण प्रदेश में अपने सभी भाई बहनों को, जिनकी, अब मैं तो अवैध ही शब्द मुझे बड़ा बुरा सा लगता है, काहे कि अवैध, उन सब कॉलोनियों को हम लोग वैध मानते हैं। और आप सबसे मेरा अनुरोध है, रहवासी संघ बना के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत भी उन रहवासी संघों को सहयोग करे। 2-3 चीजें, चूंकि नगर सारे जुड़े हुए हैं, एक स्वच्छता के अभियान में मध्य प्रदेश पीछे नहीं रहना चाहिए। अपने अपने नगर को आप स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के अभियान में जनता के साथ जुड़ जाएं, और सभी रहवासी संघों से मेरा निवेदन है, इस काम में हमारा सहयोग करें। मध्य प्रदेश नंबर 1 रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, रहना चाहिए कि नहीं? तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 हम रखेंगे। दूसरे सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं को मैं ये कह रहा हूं कि हम व्यवस्था पूरी बनाएं, स्वच्छता रखें, अतिक्रमण ऐसा ना हो कि लोगों को परेशानी हो। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, गरीब हाथ ठेला वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, अपनी रोजी रोटी कमाने वाला, दिनों रात मेहनत करके उसकी रोजी रोटी कोई ना छीने। आप संतुलन बनाने का काम कीजिए। आखिर वो कहां जाएगा? मानवीय दृष्टिकोण से सोचें, मानवीय दृष्टिकोण से सोचें, कहां जाएगा? कहीं से अगर भटक के आया है, हाथ ठेला में 1000-2000 के फल खरीद लिए, सब्जी खरीद ली, आप व्यवस्था बनाओ, आप उसको बेरोजगार मत करो। गरीबों के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। दोनों चीजें जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि रास्ते रुक गई, ऐसे खड़े के आने जाने का रास्ता, हमको वो व्यवस्था लेकिन ऐसी मानवीय दृष्टिकोण से बनाओ
कि उनको बताओ ना कि यहां बैठो, ऐसे बैठो। एक अपन भूपेंद्र जी, ये बेचारों को सबको बुला लो, इनकी पंचायत बुला के उनकी भी सुनते हैं तकलीफ। अगले सोमवार को बुला लो, हाथ ठेला वाले, पथ विक्रेता, गरीब आदमी, अरे वो कहां जाएगा बेचारा, उसको भी तो अपने दिल में बिठा के रखना है, उसके भी तो बाल बच्चे हैं, उसके भी सपने हैं, उनको भी हमें देखना है। इसलिए उनकी भी पंचायत बुला ले और उनके भी लिए भी कल्याणकारी फैसले। मैं दोनों में संतुलन बनाने की बात कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि व्यवस्था बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि उसका घर उजड़ जाए। दोनों में संतुलन बनाने का काम हमको करना पड़ेगा ताकि उसकी रोजी रोटी भी ठीक ढंग से चल सके। एक मेरा भूपेंद्र जी योजना बनाई, ओपीएस भी बैठे हुए, गरीबों का भोजन। देखो, गरीब आदमी आता है शहर में तो कमाने के लिए मेहनत करता है, और अगर उसका घर नहीं है तो कहीं ऐसे भी आते हैं जो रैन बसेरा में सो जाते हैं, उनसे भी मैं मिलकर आया हूं। अब भोजन पे ही उनकी मजदूरी का आधा पैसा खर्चा हो जाए तो बचाएगा क्या बेचारा। और इसलिए 5 रुपया में भोजन उसको सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, ऐसी योजना आप बनाओ। हमारी रसोई दीनदयाल चलती है, उनका विस्तार करो और धीरे धीरे इतने कर दें कि जो बाहर से मेहनत करने आया है वो चैन से खाए, आत्मा तृप्त हो जाए, ठंडा पानी पिए, उसकी जिंदगी में भी थोड़ी तो राहत दे दें हम, थोड़ा तो प्रेम उस पर भी बरसा दें हम, ताकि कुछ पैसे बचेगा तो परिवार पालने का काम करेगा। अरे इतनी बड़ी सरकार है, क्या 5 रुपया में भोजन नहीं करा सकती? कराओ भोजन। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट, कोई भूखा ना सोए शहरों में। मानवीय सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, गरीब कल्याण की कितनी योजनाएं चला रहे हैं। आज देश विदेश में उनकी जो प्रतिष्ठा है, जब मोदी जी का सम्मान होता है तो मोदी जी अकेले का नहीं होता, सारे हिंदुस्तान का सम्मान होता है, सारे भारत का मान बढ़ता है। दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मैं बाकी नहीं कहूंगा, लेकिन आप देखिए ये इज्जत बढ़ती है हम सबकी। और इसलिए अपने प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए मेरे बहनों और भाइयों। गांव में ये समस्या नहीं है, शहरों में थोड़ी समस्या आ जाती है, इसलिए इसको भी आप करें। एक बार मैं फिर सभी मेरे वो भाई बहन जिनकी कॉलोनी अवैध के कलंक से मुक्त हुई है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रहवासी संघ बनाओ भाई, और अपने लोग भी संपर्क करें कॉलोनियों में जा जाके, अपना लाइव कांटेक्ट रहना चाहिए। ये वो सरकार नहीं है कमलनाथ जी वाली कि गरीबों के पेट पर लात मारे, ये गरीबों की जिंदगी बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए नेतृत्व का पूरा कर्तव्य है हर कॉलोनी में जिनके घर आज वैध हो रहे हैं उनसे संवाद करें, संपर्क करें। जैसे लाडली बहना जैसी योजना 10 जून से 1000 रुपया मेरे बहनों के खाते में आना शुरू हो जाएगा। अब कई बड़े परेशान हैं, ढपोल संखी घोषणाएं कर रहे हैं, ढपोल संखी, आज तो हम कुछ नहीं है, कल हम ये कर देंगे। अरे कल जब थे तब तुमने क्या किया, उसका हिसाब तो दे दो। जब थे तब कुछ नहीं किया। जो झूठे वादे करके मुकर जाते हैं, जो केवल सपने दिखाने के काम करते हैं, उनको जमीन दिखाइए और भारतीय जनता पार्टी को अपने दिलों में स्थान दीजिए, जो केवल जनता के कल्याण के लिए है, आपके कल्याण के लिए है। एक बार फिर मैं आप सबका हृदय से यहां अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और कोई परेशानी आ जाए तो अभी चिंता मत करना, मैं हूं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आप अपने कर कमलों से हमारे भाई बहनों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र यानी बिल्डिंग परमिशंस देने का कष्ट करें। बिल्डिंग परमिशंस देने के लिए हम अपने भाई बहनों को यहां आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी, पुत्र श्री यूएन अवस्थी, सौभाग्यनगर भोपाल से आइए। डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी जी के बाद श्री दिलीप सेठी, पुत्र श्री ओम प्रकाश सेठी जी, गायत्री गृह निर्माण, श्री गजेंद्र मालवी, पुत्र श्री मुन्नालाल मालवी, आजाद नगर, श्रीमती बबीता वर्मा जी, पत्नी श्री भारत भूषण वर्मा जी, सावन नगर, श्री मंजूर खान, पुत्र श्री बाबू खान, गायत्री गृह निर्माण,
श्री सत्यनारायण भावसार पुत्र श्री गया प्रसाद भावसार जी, गौतम नगर। श्रीमती भावना तिवारी पत्नी श्री चंद्रशेखर तिवारी, नीलगिरी फेज 2। श्रीमती आरती कुशवाहा पत्नी श्री हुकुमचंद कुशवाहा, बालाजी रेजिडेंसी, चौकसे नगर। श्री सुरेश कुमार अजवानी पुत्र श्री लालचंद अजवानी, नीलगिरी फेज 2। श्री गिरिजेंद्र सोनी पुत्र श्री लाल बिहारी सोनी, गायत्री गृह निर्माण। श्री हर्षित शर्मा, गायत्री विहार। सभी हमारे ये भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। इन्हें बिल्डिंग परमिशंस यानी भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त हो रहा है। क्रमवार डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी, श्री दिलीप सेठी, श्री गजेंद्र मालवी, श्रीमती बबीता वर्मा, श्री मंजूर खान, श्री सत्यनारायण भावसार, श्रीमती भावना तिवारी, श्रीमती आरती कुशवाहा, श्री सुरेश कुमार अजवानी, श्री गिरिजेंद्र सोनी जी, श्री हर्षित शर्मा जी। बहुत ही हर्ष का अवसर है, खुशियों का अवसर है। शहनाई वादन करें। प्रस्थान से पूर्व कृपया आप अपने दाहिनी ओर दीर्घा में जलपान की व्यवस्था है, जलपान ग्रहण करने के बाद ही प्रस्थान करिएगा। जब तक भवन अनुज्ञा यानी बिल्डिंग परमिशंस माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से वितरित कर रहे हैं, इस अवसर का लाभ हम लेना चाहते हैं। माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी से आग्रह है कि आप आभार प्रदर्शन करें। थोड़ी देर के लिए बस शहनाई, थोड़ी देर के लिए धीमा कर ले शहनाई जी। महापौर माननीय महापौर मालती राय जी। आज अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए हमारे कार्यक्रम में बीच में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, नगरीय प्रशासन मंत्री परम सम्माननीय भूपेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री भदौरिया जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री परम सम्माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, विधायक बहन कृष्णा गौर जी, विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी, जिले के अध्यक्ष भाई सुमित जी, निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, MIC के समस्त सदस्य, हमारे पार्षदगण, मीडिया के बंधुओं, नगरीय प्रशासन के PS भाई मंडलोई जी, भरत जी, नगर निगम के समस्त कर्मचारी, भोपाल के आए हुए सभी हमारे भाई और बहनें, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर भोपाल मालती राय जी। अब हमारे ऐसे कुछ भाई बहन जिनके कॉलोनी को वैध किया गया है, वे माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके प्रस्थान से पूर्व एक बड़ी माला से अभिनंदन करेंगे और आप सभी से आग्रह है कि स्वल्पाहार ग्रहण करने के बाद ही प्रस्थान करिएगा। आपके दाहिनी ओर स्वल्पाहार की व्यवस्था है। शहनाई वादन से हम इस अभिनंदन में मंगल ध्वनि को आगे ले जा रहे हैं।